मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दे बैठे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दे बैठे मुरलीधर
पहले से ही पहले से ही कम तो न थे गम, पहले से ही कम तो न थे ये, और मुसीबत ले गए थे गम। पहले से कम तो न थे और मुसीबत ले गए थे गम। कम तो न थे और मुसीबत ले हरिलाल की बोले शंकर भगवान की जय हो। आइए चलते ही परमात्मा की पावन चर्चा की ओर। कल की कथा में आप सभी भैया लोगों ने, माताओं बहनों ने श्रवण किया किस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। आप सभी लोगों ने पावन चर्चा को सुना। श्री सुखदेव जी महाराज जैसे ही जन्म हुआ, जो ही पृथ्वी पर आए, सो सीधे वन की ओर प्रस्थान कर गए। उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं, मोह माया से कोई मतलब नहीं, सीधे संसार की ओर चले गए भगवान का भजन करने के लिए। कहा जाता है कि जहां पर श्रीमद् भागवत कथा होती है, विचार करिएगा, जहां पर श्रीमद् भागवत कथा होती है वहां पर नारद बाबा पहले ही आकर के उस भूमि का चयन कर देते हैं। ऐसे भागवत कथा नहीं होती महाराज। नारद बाबा पहले ही भ्रमण करते करते आते हैं और जहां पर श्रीमद् भागवत कथा होनी होती है वहां पर नारद बाबा आकर के पहले उस भूमि का चयन करते हैं। फिर उसी भूमि पर, उसी जगह पर श्रीमद् भागवत कथा शुरू की जाती है, कथा होती है। एक बार ऐसा हुआ, कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा जो है ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, विचार करिएगा, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये कलयुग में मोक्षदायिनी है, ध्यान देंगे, ये कलयुग में मोक्षदायिनी है। कहते हैं कि प्राणी कितना भी पापी क्यों न हो, कितने भी पाप क्यों न किए हों, लेकिन अगर वो 7 दिन बैठकर भाव से श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करता है तो उसके जीवन के सारे पाप कट जाते हैं। साधारण सा ग्रंथ नहीं है। एक बार नारद बाबा भ्रमण करते हुए जा रहे थे और जिस समय नारद बाबा भ्रमण करते हुए चले हैं तो चलते चलते कहाँ पहुंचे, श्री सुखदेव जी महाराज के जो पिताजी हैं श्री व्यास जी महाराज एकांत स्थान पर बैठे हुए हैं। और जहां पर व्यास जी महाराज बैठे हुए थे, नारद बाबा भ्रमण करते करते उसी स्थान पर पहुंच गए। और जो पहुंचे तो एक समय एकांत में बैठे थे मुनि व्यास। समय एकांत में बैठे थे मुनि व्यास। अरे उसी समय देवर्षि भी आए उनके
श्री व्यास जी महाराज एकांत स्थान पर बैठे थे, किसी सोच में पड़े थे और तब तक नारद बाबा भ्रमण करते करते श्री व्यास जी महाराज के पास में पहुंच गए। और जो व्यास जी महाराज के पास में पहुंचे, व्यास जी ने नारद बाबा को देखा, प्रणाम किया। आइए मुनिवर। नारद बाबा जैसे ही व्यास जी को प्रणाम देखा कि मुझे प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया और पास में बैठ गए। जब बैठे तो नारद बाबा ने श्री व्यास जी महाराज का मन मलिन देखा। और जब मन मलिन देखा तो नारद बाबा पूछने लगे व्यास जी महाराज से, कहिए महाराज आज आप कुछ उदास लग रहे हो, क्या बात है? जैसे इतनी बात कही कि कुछ उदास लग रहे हो, कोई बात हो तो मुझे बताओ। कि बोले ऋषिराज आज मुख पर। महाराज नारद बाबा बोल पड़े व्यास जी से, एक बात बताइए महाराज, वैसे आप कभी भी हमको मिलते थे तो आपका चेहरा इतना उदास नहीं होता था, पर आज इतना उदास क्यों है? सो उसी समय महाराज नारद बाबा बोल पड़े, सुनिए क्या? कि बोले ऋषिराज आज मुख पर छाई कुछ गहरी चिंता है। पूछने लगे, एक बात बताइए महाराज, आज आप इतना उदास क्यों हैं? आपके चेहरे पर ये चिंता, बात क्या है मुझे बताओ। हो सकता है कि हम तुम्हारी चिंता का कुछ समाधान कर दें, बताओ क्या बात है, तुम्हारी चिंता हमसे दूर हो जाए। जब नारद बाबा ने इस प्रकार से पूछा तो व्यास जी महाराज हाथ जोड़ करके नारद बाबा के सामने बोल पड़े, महाराज बात ये है कि मैंने 18 पुराणों की रचना की है, इतना सब कुछ मैंने लिखा, लेकिन लिखते लिखते मैं लिखता रहा, क्षण भर के लिए भी नहीं रुका, लेकिन फिर भी मेरा अंदर मन कहता है कि मैंने कुछ लिखा ही नहीं, मैंने कुछ लिखा ही नहीं। जब नारद बाबा ने इस बात को सुना तो नारद बाबा ने कहा, ठीक है, तुमने 18 पुराणों की रचना की है, लिखते लिखते तुमने क्षण मात्र भी एकदम नहीं लिया, रुके नहीं, विराम नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी अंदर आत्मा कहती है कि तुमने कुछ नहीं लिखा, तो हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। बोले बताओ क्या पूछना चाहते हो? बोले पूछना ये चाहते हैं कि मुझे ये बताओ, क्या परमात्मा के विषय में तुमने कुछ लिखा है? व्यास जी महाराज ने कहा, यही तो बात है कि मैंने भगवान के विषय में तो कुछ नहीं लिखा, परमात्मा की तो चर्चा हमने कहीं पर की ही नहीं। उसी समय नारद बाबा बोल पड़े, सुनो, नारद बोले साफ है बाबा, नारद बोले साफ है, इसका कारण नाथ, अरे सभी लिखा पर आज तक लिखे न हरि की बात। नारद बोले साफ है, इसका कारण नाथ, नारद बोले साफ है, इसका कारण नाथ। अरे तुम 18 पुराणों की रचना किए बैठे हो महाराज, लेकिन अभी तक तुमने परमात्मा की कोई गाथा नहीं लिखी है, और जब तक भगवान की कोई गाथा नहीं लिखोगे, उनका चरित्र नहीं लिखोगे, तब तक तुम्हारा मन शांत नहीं हो सकता है। बोले नारद बोले साफ है, इसका कारण नाथ। क्या सुनो, अरे सभी लिखा पर आज तक लिखी न हरि की बात।
बाबा ने कहा, अरे इसका कारण तो साफ नजर आ रहा है। अगर आपका मन ये कह रहा है कि मैंने अभी तक कुछ लिखा ही नहीं और तुम अपने मन से सोच रहे हो कि हम लिखते लिखते क्षण मात्र के लिए भी रुके नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन अगर संतुष्ट नहीं है तो इसका साफ कारण मैं समझ गया। व्यास जी ने कहा, महाराज क्या समझे? बोले साफ कारण यही है कि तुमने 18 पुराण तो लिख दिए, लेकिन परमात्मा के विषय में तुमने अभी तक कुछ नहीं लिखा। व्यास जी महाराज बोले, महाराज मैं समझा नहीं। नारद बाबा बोले, सुनो, भोजन में स्वाद बढ़ाने को, बाबा जब भोजन बनाया जाता है तो स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें अनेक प्रकार के पदार्थ डाले जाते हैं। बाबा जी लिख रहे, विचार करिएगा। बोले क्या कि भोजन को स्वाद बढ़ाने को 20 पदार्थ बनाए भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए अनेकों चीजें उसमें डाली जाती हैं। महाराज सारा भोजन बन के तैयार हो जाए, बहुत बढ़िया सुंदर दाल बन के तैयार हो जाए, फ्राई भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन अगर उसमें नमक ना पड़े तो बोलो दाल का कोई महत्व रह जाएगा? बोलिए रह जाएगा? आप सब्जी बनाइए, बहुत सुंदर सब्जी बनाइए, अनेक प्रकार के उसमें मसाले डालिए, बहुत बढ़िया, देखने में तो बड़ी सुंदर लग रही है, लेकिन महाराज अगर उसमें आप नमक ना डालें तो वो सब्जी किसी काम की रह जाएगी? खा पाओगी? तो वही नारद बाबा समझा रहे हैं कि तुमने 18 पुराण तो लिख दिए, लेकिन अभी तक तुमने परमात्मा के विषय में कुछ नहीं लिखा, और जब तक तुम भगवान के विषय में कुछ नहीं लिखोगी तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति मिलने वाली नहीं है। और जब इतनी बात कही तो कहा, महाराज एक बात बताइए। बोले क्या? बोले परमात्मा के विषय में लिखने के लिए महाराज कुछ होना चाहिए। तो कहा क्या होना चाहिए? बोले महाराज कोई माध्यम होना चाहिए। अरे कोई हमको कुछ बताए तब ना हम भगवान के विषय में लिखें। और जो इतनी बात कही तो महाराज उसी समय पर नारद बाबा ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उसी समय पर नारद बाबा ने श्री व्यास जी महाराज को मात्र 4 श्लोक बताए। ध्यान दीजिएगा, उसी समय पर नारद बाबा ने व्यास जी को मात्र 4 श्लोक बताए, और इन्हीं 4 श्लोक बता करके नारद बाबा वहां से चले गए। और उन्हीं 4 श्लोकों को जिस समय व्यास जी महाराज ने देखा, उन्हीं 4 श्लोकों के बल पर उनका मनन करते करते महाराज व्यास जी ने क्या किया? श्रीमद् भागवत कथा की रचना कर दी। और श्रीमद् भागवत में महाराज जरा विचार करिएगा, श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक महाराज व्यास जी ने लिखे। और जिस समय 18,000 श्लोक व्यास जी ने लिखे, उन्हीं 18,000 श्लोकों से श्रीमद् भागवत महाराज पूरी हुई। और जिस समय पूरी हुई तो अब व्यास जी महाराज को सुकून मिल गया कि अब मैंने कुछ लिखा। और इतना बता करके नारद बाबा वहां से चल पड़े। और जो नारद बाबा वहां से चल पड़े तो हुआ क्या कि नारद ऋषि ने एक दिवस, नारद बाबा जिस समय वहां से चले हैं तो हुआ क्या कि नारद ऋषि ने एक दिवस यमुना जी के तीर देखा है।
और जो नारद बाबा चले हैं भ्रमण करते करते जा रहे थे और जाते जाते नारद बाबा कहाँ पहुँचे हैं, यमुना जी के किनारे पहुँच गए। और जो नारद बाबा यमुना जी के किनारे पहुँचे तो क्या देखा, उन्हें यमुना जी के किनारे एक सुंदर नारी बैठी हुई है और उस सुंदर नारी के पास में दो बुजुर्ग उसके गोद में सिर रख करके लेटे हुए हैं। जो दृश्य नारद बाबा ने देखा, तरुणी के सुंदर रसिक नयन निज मन की व्यथा कह रहे हैं, निज मन की व्यथा कह रहे हैं, निज मन की व्यथा कह रहे हैं। दो बूढ़े पुरुष बेखबर से, दो बूढ़े पुरुष बेखबर से उसके ही पास सो रहे। यमुना जी के किनारे जिस समय भ्रमण करते करते जा रहे थे तो क्या देखा, यमुना जी के किनारे एक बड़ी सुंदर नारी बैठी हुई है जिसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। और नारद बाबा ने देखा कि उसी नारी की गोद में दो बूढ़े पुरुष उसकी गोद में अपना सर रख करके लेटे हुए हैं और वो नारी यानी जोर जोर से रो रही है। जिस समय जोर जोर से रोने की आवाज को सुना तो नारद बाबा विचार करने लगे, आखिर ये कौन है नारी जो यहाँ पर बैठी बैठी रो रही, इसके पास में दो बुजुर्ग ये लेटे हैं, आखिर ये हैं कौन, चल करके देखना चाहिए। तो नारद बाबा जो थे आज धीरे धीरे उसी युवती के पास में पहुंच गए, उसी सुंदरी के पास में पहुंच गए। और जो सुंदरी के पास में पहुंचे, नारद बाबा को जैसे उस सुंदरी ने देखा हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, आइए महाराज आइए। जैसे इतनी बात कही, नारद बाबा ने देखा, कहा देवी एक बात मुझे बताओ, ये तुम्हारे पास में दो बुजुर्ग कौन लेटे हैं और देवी तुम कौन हो। जैसे इतनी बात कही कि देवी तुम कौन हो, आज वो सुंदर नारी बोल पड़ी, महाराज लोग मुझे भक्ति कहते हैं और हमारी जो गोद में सर रख कर के जो बुजुर्ग लेटे हुए ये दोनों हमारे पुत्र हैं, ज्ञान और बैराग, ये दोनों मेरे बेटे हैं। लेकिन महाराज ये हमारे पुत्रों के ऐसी दशा हो गई, महाराज आप मेरे इन पुत्रों का बुढ़ापा दूर कर दीजिए। अरे मेरे लिए तो शर्म की बात है, मेरे लिए तो मर जाने की बात है महाराज कि माँ जवान बैठी है और बेटे बूढ़े हो गए। महाराज आप कोई उपाय करिए और इनको किसी प्रकार से महाराज इनका बुढ़ापा दूर हो जाए, कोई उपाय करिए। जो इतनी बात कही नारद बाबा विचार करने लगे कि यहाँ पर जिसको देखो कि कोई न कोई बात से हर कोई दुखी है। ए भैया केवल वहाँ की बात नहीं है, अगर यहाँ पर देख लिया जाए तो महाराज जीवन में कोई सुखी नहीं, कोई सुखी नहीं है, किसी न किसी बात से कोई न कोई जरूर दुखी है। लेकिन कहा गया क्या कि धनहीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भाई। विचार करिएगा, धनवान धनहीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भाई। अब राजा क्या कहता है भैया कि राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भाई। अब इंद्र क्या कह रहे हैं महाराज ये भी समझ लो, जरा ध्यान दीजिएगा कि इंद्र कहे चतुरानन सुखी, और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भाई। विचार करिएगा, हर कोई एक दूसरे को सुखी बता रहा लेकिन संसार में सुखी नहीं। सुखी कौन है? तो तुलसी बाबा ने सोचा कि ये सब भ्रमित रहेंगे तो इनको हम ही बता दें सुखी कौन है। तो तुलसी बाबा बोल पड़े क्या कि तुलसीदास
विचार कहें ओ हरि भजन बिना सब जीव दुखा। भैया तुलसी बाबा कहते हैं कि भगवान के भजन के बिना हर जीव दुखी है और सुखी वो है जो महाराज परमात्मा का भजन करता है। कहा गया क्या, कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास भैया, सुखी राम के कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी शरीर काम नहीं कर रहा, कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी। महाराज किसी कोई बहुत बड़ा धनवान हो, बहुत बड़ा पैसे वाला हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, महाराज आप जाकर के उससे पूछिए, कहिए क्या हाल है, तो यही कहेगा भैया किसी प्रकार से जिंदगी कट रही है, यही तो बोलेगा ना। ये तो नहीं कहेगा भैया हम बड़े सुखी हैं। आप किसी से पूछ के देख लीजिए, यही कहेगा भैया किसी प्रकार से जीवन कट रहा है, लेकिन कराहेगा जरूर, प्रसन्न मन से नहीं कहेगा। तो इसलिए कहा गया कोई तन से दुखी कोई मन से दुखी है, और कोई धन बिन रहे तो उदास, किसी के पास धन नहीं इसलिए वो दुखी है महाराज। और थोड़े थोड़े हर कोई दुखी है, अगर सुखी है तो केवल और भगवान के जो दास हैं, जो परमात्मा का भजन करते हैं वही सुखी हैं, बाकी इस दुनिया में सब दुखी है। कोई सुखी हो हमको बताओ, है कोई सुखी? मिलेगा कोई सुखी? कोई नहीं सुखी मिले, किसी न किसी चीज से हर कोई दुखी है महाराज। आज नारद बाबा ने विचार किया, कहा उस नारी ने कहा, सुंदरी ने कहा, मतलब उस भक्ति ने कहा कि महाराज कोई न कोई उपाय करिए, किसी प्रकार से हमारे दोनों बेटों का बुढ़ापा दूर हो जाए। आप तो महाराज संत हैं और संत के पास में हर समस्या का समाधान होता है, इसलिए आप कुछ ऐसा उपाय करिए जिससे कि हमारे पुत्रों का बुढ़ापा चला जाए। और जो इतनी बात कही महाराज, उसी समय नारद बाबा ने कहा देखो भाई जितना जो कुछ मेरे पास में है मैं उपाय करता हूँ, अब मैं इन्हें ठीक जरूर कर दूंगा। तो उसी समय नारद बाबा अपना प्रयोग करने लगे, वेद मंत्रों का उच्चारण करते महाराज सारे उपाय कर डाले, लेकिन महाराज उन दोनों का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। जब बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, नारद बाबा चक्कर में पड़ गए, एक से एक रोगी हम ठीक कर दिए, लेकिन ये कौन सा रोग है महाराज जो ठीक नहीं हो रहा? कौन सा रोग है? ऋषि ने अपने उन ढंग से उन पर सब किया प्रयोग, सभी
सब प्रयोग खाली चले गए, परमिता न मानस रोग करे। नारद बाबा ने सारे उपाय कर लिए महाराज, जो था सारे उपाय कर लिए, लेकिन उन दोनों का वो रोग दूर नहीं हुआ, बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। अब नारद बाबा सोचने लगे आखिर बात क्या है, इतने मैंने वेद मंत्र पढ़े, इतना मैंने उपाय कर लिया, कुछ भी नहीं बचा जो हमने इनको ना सुनाया हो। वेद पुराण शास्त्र सब कुछ हमने इनको सुना दिया, लेकिन इनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, इनका ये रोग दूर नहीं हुआ। इसका मतलब कारण क्या है, इनका रोग दूर क्यों नहीं हो रहा है। अब नारद बाबा चक्कर में पड़ गए, क्या करें। तो नारद बाबा वहां से चले, और जो नारद बाबा वहां से चले तो भक्ति हाथ जोड़ करके बोली, महाराज आप जा रहे हो, हमारे बेटों का ये रोग तो दूर नहीं हुआ, इनका बुढ़ापा तो दूर नहीं हुआ, और आप जा रहे हो। उसी समय नारद बाबा ने कहा, परेशान मत हो देवी, मैं लौट करके आऊंगा, और मैं कोई अच्छा उपाय लेकर के लौटूंगा, तब आकर के मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों का बुढ़ापा दूर करूंगा। लेकिन हमारी समझ नहीं आ रहा है महाराज कि आखिर इनका बुढ़ापा ये दूर क्यों नहीं हो रहा। सब कुछ तो हमने इनको बता दिया, लेकिन फिर भी ना इनका बुढ़ापा दूर नहीं हो रहा है। आज नारद बाबा बैरागी संत हैं, लेकिन नारद बाबा विचार कर रहे हैं कि क्या करें। अच्छा एक बात और संकेत कर दें, बैराग्य का शब्द आ गया तो हम आपको बता दें, बैराग्य भी दो प्रकार का होता है, विचार करिएगा। बैराग्य भी दो प्रकार का है। एक बैराग्य वो है जो हमारे सच्चे मन से हमारे जीवन में आ जाता है, और एक बैराग्य वो है जो केवल हम खाली बोली अपने जीवन में लाते हैं, लेकिन वो आने वाला नहीं, वो आने वाला नहीं। क्योंकि महाराज कहा भी गया है, जरा विचार करिएगा, क्या 4 प्रकार के बैराग्य बताए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमको 4 प्रकार के बैराग्य वो हैं जो 4 स्थानों पर प्राप्त होते हैं। कौन से 4 बैराग्य हैं, बहुत सुंदर भाव मिला कि 4 ठोर सब नरन के कछु बैराग चढ़न। ध्यान दीजिएगा, 4 स्थान बताए हैं। 4 ठोर सब नरन के कछु बैराग चढ़न, गर्भवास सबके निकट कथा सुनत रति। जहां पर हमारे मन में बैराग उत्पन्न होता है। पहला बैराग हमारे मन में कहां पर उत्पन्न होता है, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, ध्यान दीजिएगा, तब हमारे मन में पहला बैराग उत्पन्न होता है। और दूसरा बैराग हमारा तब उत्पन्न होता है महाराज, कब, जब लोग शव को लेकर के मरघट की ओर चलते हैं तो क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। महाराज वहां पर हमारे मन में, वहां पर हमारे जीवन में, यानी दूसरी जगह पर, यानी वहां पर हमारे मन में बैराग्य उत्पन्न होता है। और तीसरा स्थान कौन सा है जो हमारे मन में बैराग्य होता है, महाराज तीसरा स्थान वो है जब हम कथा में जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम कथा में जाते हैं और कथा में बैठ करके जब हम भगवान की कथा को सुनते हैं तो अपने मन में ही कहते हैं कि जीवन में कुछ है नहीं। बोलो यही कहते हैं कि नहीं, जीवन में कुछ नहीं है, जो कुछ है बस यही है, जो कुछ है बस भगवान है, जो कुछ है परमात्मा की कथा है। पंडाल के अंदर जब हम बैठते कथा को सुनते हैं तो वहां पर हमारे मन में वैराग्य आता है, लेकिन जैसे पंडाल से बाहर होते हमारा तुरंत वैराग्य चला जाता है।
रह जाता है क्या, फिर जाकर के उसी मोह माया में पड़ जाते हैं। जो चौथा जो वैराग्य हमारा होता है महाराज, वो रति के अंत में आता है। विचार करिएगा, ये 4 वैराग्य हमारे जीवन में आते हैं और 4 ही स्थान पर आते हैं। लेकिन महाराज अगर हम सच्चे भाव से वैरागी हो जाएं तब तो कल्याण है, लेकिन दिखावे के वैरागी बनने से कोई मतलब नहीं। दिखावे का बैरागी मत बनिए, दिखावे के भक्त मत बनिए। बनना है तो सच्चे भक्त बन जाइए महाराज, क्योंकि कहते हैं जो सत्य है, एक आपको संकेत कर दें, वो कौन सा फल है महाराज, जरा विचार करिएगा। संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया कि जीवन का सत्य क्या है, समझना जीवन का सत्य क्या है। बड़ा सुंदर भाव मिला कि कच्चे अधिक सुहावने, भैया कच्चे अधिक सुहावने, गद्दर बड़े मीठा। कच्चे अधिक सुहावने, गद्दर बड़े मीठा। वो फल ऐसा कौन है जो पाके पर कौन सा है जो पकने के बाद में करू लगता है। अब विचार करिएगा महाराज, ऐसा तो फल कोई होता नहीं, जब पकता है तब तो मीठा लगता है। पर ये महाराज कौन सा फल है, ये हमारे आपका शरीर, ये जीवन का फल है। बचपन में ध्यान दीजिएगा, जब हमारे ऊपर बचपन आता है, विचार करिएगा, कच्चे अधिक सुहावने, जब हमारे जीवन में बचपना होता है तो महाराज खेल कूद करके गुजर जाता। बोलो किसी प्रकार की कोई टेंशन होती है, बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, नहीं होती है ना। बचपना बढ़िया खेल कूद के चला जाते। कच्चे अधिक सुहावने और गद्दर अधिक मिठाएं। महाराज जब हमारी युवा अवस्था आती है तब हम किसी को समझते नहीं है। समझते हैं क्या, किसी को नहीं समझते हैं। अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग हमारे दादा लोग आके बैठते हैं और कहते हैं कि भैया आओ हम तुमको कुछ बात बताएं, तो युवा भैया लोग हमारे जवाब देते हैं कि दिमाग मत खराब करो, यही कहते हैं ना। अगर कोई और बोल दे कि भैया अरे भाई तुमसे बड़े हैं, इनको जीवन जीने का अनुभव, इन्होंने जीवन जिया है तो इनको जीवन का अनुभव है, इसलिए जान से कुछ बात कर लो, इससे कुछ सीख लो, तो युवा भाई लोग कहते हैं इनके पास में बैठेंगे तो दिमाग खराब कर देंगे। लेकिन उनके पास में बैठोगे तो दिमाग नहीं खराब होगा, आपको कुछ न कुछ चीजें मिलेंगी महाराज, है ना, कुछ न कुछ चीजें मिलेंगी। गद्दर बड़े मिठाएं। युवा अवस्था भी हमारी खेल कूद के चली जाती, किसी को समझते नहीं। लेकिन जब अंत में बुढ़ापा आता है महाराज, तब तो बड़ी समस्या। वो फल ऐसा कौन है जो पाके पर करुआ। पक्का बुढ़ापा है महाराज, और बुढ़ापा सबसे कठिन। बुढ़ापा अगर अच्छे से बीत जाए मानो जिंदगी सफल है, लेकिन बचपना तो बीत जाएगा, युवा अवस्था भी बढ़िया बीत जाएगी, लेकिन सबसे कठिन है बुढ़ापा। बोलो है कि नहीं है। जिंदगी भर कमाए, जिंदगी भर बनाए, और जब बुढ़ापा आया तो क्या स्थिति हुई। पहले बनाए घर 1 मंजिल का, 2 मंजिल का, 3 मंजिल का बना लिया, बुढ़ापा आराम से कटेगा। लेकिन महाराज जब परिवार बढ़ा, जो बुढ़ापा आया, पुत्रों ने क्या किया, घर से बाहर निकाल के चारपाई डाल दी, बड़ो मरो बुढ़ाओ यहीं मर जाओ, तुम्हारे बस का नहीं, घर में रहो महाराज, है कि नहीं। ये स्थिति जीवन में आ जाती है। अच्छा एक बात और बताएं, समझिएगा थोड़ा। कभी कभी हमने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर किसी के पिता एक्सपायर हो जाते हैं, मर गए, तो क्या कहते हैं कि जो वस्त्र पहन करके मरे, कुछ लोग कहने लग जाते हैं कि भाई तुम्हारे पिताजी के वस्त्र, तुम्हारे बाबा जी के वस्त्र इनको उतार के रख लो। अरे इनको जब जब देखोगे तुम्हारे बाबा की याद आएगी। तो घर के क्या कहते हैं, अरे छोड़ो ये पहन करके मरे हैं, इनमें छूट लग गई, कौन इसको रखेगा, छोड़ो हटाओ फेंको, फेंकवा देते हैं। लेकिन वही बाबा अगर सोने की चैन पहने हैं तो उसको क्यों नहीं फेंकवा देते। उसको फेंकवाता भैया कोई, तुरंत निकाल करके तिजोरी में रख देंगे। अरे भाई ये तो हमारे बाबा की निशानी है, वाह भाई वाह, वो सोने की जंजीर बाबा की निशानी है, और शरीर में वस्त्र जो पहने थे महाराज, तो फिर क्या वो निशानी नहीं है।
वारे समाज की रीति। ए मेरे भाई, अगर सम्मान और प्रेम करना है तो हर चीज से करो, लेकिन केवल और केवल सोने चांदी से प्रेम करो। घर छोड़ दो तो हम जाने, घर में मर जाए, घर छोड़ दो तो हम जाने कि तुम कोई चीज नहीं लेना चाहते, लेकिन ऐसा नहीं। स्वार्थी जमाना हो गया महाराज, क्योंकि भाव मिल गया क्या कि तेरा हर श्वास है हीरा मोती। भैया जो जीवन मिला है बड़ा अनमोल जीवन है, इसको जी लो महाराज, लेकिन जियो तो कैसे? परमात्मा की भक्ति करते हुए जियो। भाव मिला क्या कि तेरा हर श्वास है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है।
पे सामर्थ्य नहीं रहेगी तो घर के महाराज लोग क्या कहेंगे, बीवी बच्चे क्या बोलेंगे। समझिएगा, जिंदगी भर कमाए तो सबके प्रिय रहे, लेकिन जब बुढ़ापा आता है, जब कुछ नहीं सकता महाराज, इतना भी नहीं होता कि अपने हाथ से उठ करके एक लोटा पानी पी लें, तो वही बीवी बच्चे जो पहले तुमसे प्रसन्न रहते थे कि पप्पा कमा कमा करके ला रहे हैं, लेकिन अंत में क्या होगा, वही कहेंगे बीवी बच्चे कहे मर जब उठे। वही कहेंगे महाराज, जीवन की सच्चाई यही है। क्या? अरे बीवी बच्चे कहे मर जब उठे, क्यों? अब कमाने के काबिल है। बीवी बच्चे कहे मर जब उठे, अब कमाने के काबिल है। सबसे कठिन बुढ़ापा है। अगर आज एक बात और है, बुढ़ापे में अगर पेंशन मिलती है तब तो कोई टेंशन नहीं है ना। अगर बुढ़ापे में पेंशन मिल रही है तो कोई टेंशन नहीं है, पेंशन में बुढ़ापा बीत जाएगा। लेकिन महाराज केवल कहने की बात है, पेंशन मिलती तब वो टेंशन का है। 4 लड़का हैं, अगर एक लड़के के पास रहोगे तो 3 लाठी उठाए खड़े हैं, सब उन्हें नहीं दिया। पेंशन मिले तब वो टेंशन, यानी बुढ़ापा सबसे खतरनाक है महाराज। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज नारद बाबा जो विचार किए कि मैंने सारे वेद पुराण शास्त्र इनको सुना दिए, पर इनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, इनका ये रोग दूर नहीं हुआ, तो नारद बाबा सोचने लगे अब हम क्या करें। तो उसी समय नारद बाबा भक्ति से बोले देवी ऐसा करो, तुम रुको, मैंने अपनी सारी ताकत लगा ली, लेकिन मैं इनका बुढ़ापा दूर न कर पाया, लेकिन अब तुम थोड़ी देर ठहरो यहाँ पर और मैं अभी लौट के आऊंगा, और जब मैं दोबारा लौट करके आऊंगा तो इनके लिए कोई न कोई औषधि लेकर के आऊंगा जिससे कि इनका बुढ़ापा दूर हो जाएगा। उसी समय नारद बाबा भक्ति से बोले देवी, नारद ने कहा देवी ठहरो, मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा। से कहा देवी तुम थोड़ा यहीं पर ठहरो, मैं जा रहा हूँ, कोई औषधि लेकर के लौटूंगा जिनसे कि इनका ये रोग जो है ये दूर हो जाए, इनका बुढ़ापा दूर हो जाए, तुम कुछ समय तक हमारा इंतजार करो, मेरी राह देखो। इतना कह करके महाराज नारद बाबा वहां से चल पड़े। और जब नारद बाबा चले तो नारद बाबा को बड़ी चिंता है, ध्यान दीजिएगा,
नारद बाबा को बड़ी चिंता है, चिंता में नारद बाबा जा रहे हैं। और जा रहे थे तब तक क्या हुआ, नारद बाबा जी को शनकादिक ऋषियों का दर्शन हो गया। ध्यान दीजिएगा, शनकादिक ऋषियों का दर्शन हुआ। और जो शनकादिक ऋषियों का दर्शन हुआ तो शनकादिक ऋषियों ने नारद बाबा से कहा, क्या बात है नारद, आज तुम बड़ा उदास लग रहे हो, बड़ी चिंता में हो, क्या बात है। नारद बाबा ने कहा, महाराज हाँ हम हैं तो चिंता में ही। तो कहा, क्या चिंता है तुमको बताओ, हम तुम्हारी चिंता दूर करेंगे, बोलो क्या बात है। जैसे इतनी बात कही तो नारद बाबा ने सारी बात शौनकादिक ऋषियों को बताई। जो शौनकादिक ऋषियों को बताई, नारद बाबा ने कहा, मैंने एक से एक उपाय कर लिए लेकिन उनके बुढ़ापे को हम दूर नहीं कर पाए। अब हमारी समझ नहीं आ रहा है कि मैं उनका बुढ़ापा कैसे दूर करूं। जैसे इतनी बात कही तो शौनकादिक ऋषि जो थे महाराज, शौनकादिक ऋषि बोल पड़े, ए नारद, अरे उनका बुढ़ापा तो मिनट भर में दूर हो जाएगा। बोले कैसे दूर हो जाएगा, बोले दूर तब होगा अगर उनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाए तो उनका बुढ़ापा तुरंत दूर हो जाएगा। जो कहा तुरंत दूर हो जाएगा। उसी समय नारद बाबा ने कहा, कैसी बात करते हो महाराज, एक बात बताओ, 4 वेद, उपनिषद, 18 पुराण, शास्त्र, सब कुछ हमने उनको सुना दिया और उनसे उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ तो श्रीमद् भागवत से क्या प्रभाव होगा। अरे महाराज, ये 18 जो पुराण है इन्हीं से तो श्रीमद् भागवत निकली है, इन्हीं तो से श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान हुआ। लेकिन महाराज जब हमने 18 पुराण उनको सुना दिए, कोई प्रभाव नहीं हुआ तो श्रीमद् भागवत कथा सुनाने से क्या प्रभाव होगा। उसी समय शनकादिक ऋषियों ने समझाया, नारद ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है कि जो 18 पुराण है इन्हीं से श्रीमद् भागवत निकली है। लेकिन तो कहा, लेकिन क्या है, बोले लेकिन ये है कि जैसे कोई पेड़ हो, ध्यान दीजिएगा, बोले जैसे कोई पेड़ हो और उसी पेड़ से पका फल पृथ्वी पर गिरे और उस फल को उठा करके आप खाइए और आप कहो कि ये फल तो बड़ा मीठा है, ये फल बड़ा मीठा है, बड़ा रसीला है। अब आपके मन में विचार आ जाए कि जिस पेड़ का ये फल है इतना मीठा है, इतना रसीला है, भला वो पेड़ कितना मीठा होगा, भला वो पेड़ कितना मीठा होगा। और फल छोड़ करके आप पेड़ को चबाने लग जाओ तो क्या महाराज मिठास मिलेगी आपको, मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी ना। और ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो बत्तीसी टूट के हाथ में आ जाएगी, आएगी कि नहीं। नारद बाबा कहने लगे, मैं समझा नहीं, आप समझाना क्या चाहते हो। शनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद हम समझाना ये चाहते हैं जो वेद हैं, पुराण हैं, ये वृक्ष हैं और श्रीमद् भागवत जो है ये उन्हीं वृक्ष का पका हुआ फल है, उन्हीं वृक्ष का पका हुआ फल है। अच्छा कौन नहीं जानता है भैया कि दूध में घी होता है, कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है ना। लेकिन क्या दूध से अखंड ज्योति जलाई जा सकती है, बताइए। जो दूध से अखंड ज्योति जलाई से जा सकती है, नहीं जलाई जा सकती ना। लेकिन उसी दूध से जो घी निकलता है उस घी से तो अखंड ज्योति जलाई जा सकती, लेकिन दूध से अखंड ज्योति जलाई नहीं जा सकती है। जब शनकादिक ऋषियों ने इस प्रकार से नारद बाबा को समझाया कि वेद पुराण जो है ये वृक्ष हैं, श्रीमद् भागवत जो है ये वृक्ष का पका हुआ फल है, तो फल रसीला होता, फल मीठा होता, अगर वो फल किसी को खिलाया जाए तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, ना कि वृक्ष को खिला करके उसकी आत्मा तृप्त नहीं होगी। जो इतनी बात शनकादिक ऋषियों ने नारद बाबा से कही, नारद बाबा कहने लगे, वाह महाराज, जिस समय मैं उनको ये सब सुना रहा था, वेद पुराण शास्त्र सुना रहा था, उस समय आकाशवाणी तो ये हुई थी कि नारद कोई सत्कर्म करो, जब तक तुम सत्कर्म नहीं करोगे तब तक इनका बुढ़ापा दूर नहीं होगा। लेकिन हमको ये कोई बताने वाला ही नहीं रहा कि सत्कर्म कहते किसे, ये सत्कर्म है क्या। तो उसी समय शनकादिक ऋषियों ने कहा, सत्कर्म यही है कि अगर उनका बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो उसके लिए उन्हें श्रीमद् भागवत कथा अगर सुनाई जाए तो उनका बुढ़ापा दूर हो जाएगा। जो इतनी बात कही उसी समय नारद बाबा ने कहा, महाराज तो ऐसा करें, आप हमको पहले श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए और जब आप हमको श्रीमद् भागवत कथा सुनाओगे फिर हम वही श्रीमद् भागवत कथा जा करके भक्ति के दोनों पुत्रों को सुनाएंगे ताकि उनका बुढ़ापा दूर हो जाए।
सनकादिक ऋषियों ने कहा ठीक है हम तुम्हें सुनाएंगे। नारद बाबा ने कहा सुनाएंगे नहीं, चलो हमको चल करके सुनाओ। बोले कहाँ? बोले हरिद्वार में गंगा जी के पावन रमण रेती में बैठ करके मुझे श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराइए। जो इतनी बात कही नारद बाबा ने, सनकादिक ऋषि जो थे आज नारद बाबा को लेकर के महाराज हरिद्वार में गंगा जी के किनारे बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा सुनाने लगे। और जो श्रीमद् भागवत कथा सुनाने लगे महाराज, श्रीमद् भागवत की कथा आधी हो गई थी और आधी कथा सुनने के बाद में नारद बाबा ने क्या देखा? वही भक्ति और भक्ति के वही दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य, जिनका बुढ़ापा दूर हो गया, युवा अवस्था में आ गए। आज माँ और दोनों बेटे जिस समय आए नारद बाबा के सामने झूम झूम करके नाचने लगे। नारद बाबा ने देखा वाह भाई वाह, अभी ये पड़े थे दोनों बुजुर्ग स्थिति में, हमने इनको कितने वेद पुराण सुनाए पर इनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। और श्रीमद् भागवत कथा को पूरी इन्होंने सुना भी नहीं, केवल महत्व ही सुना और देखो इनका बुढ़ापा दूर हो गया। और महाराज जो पूरी कथा सुन लेगा उसके जीवन के सारे पाप कट जाएंगे। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। उनका बुढ़ापा दूर हुआ, तीनों वहां से चले गए, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। जिस समय तीनों वहां से चले गए, इधर नारद बाबा कहते महाराज एक बात बताओ। बोले क्या? नारद बाबा ने सनकादिक ऋषियों से पूछा महाराज एक बात हमको बताइए। बोले क्या बताएं? बोले ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने से या सुनाने से केवल भक्ति ज्ञान और वैराग्य जीवन में आता है या फिर महाराज किसी पापी का उद्धार भी होता है? जब नारद बाबा ने ये प्रश्न सनकादिक ऋषियों से किया तो सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद ऐसा नहीं है, ज्ञान भक्ति वैराग्य तो जीवन में आता ही है श्रीमद् भागवत कथा सुनने से। और साथ साथ में तुम पापी की बात करते हो, एक पाप नहीं 1000 पाप नहीं, जो जीवन भर पाप करता रहा हो और अगर वो अंत में भी श्रीमद् भागवत कथा सुन लेता है तो उसके सारे पाप कट जाते हैं, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाती है। नारद बाबा ने सोचा महाराज केवल कहने भर की बात है या फिर किसी का कल्याण हुआ भी है? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा नहीं नारद, कल्याण हुआ है। बोले किसका कल्याण हुआ है जरा मुझे बताएंगे। जो इतनी बात कही नारद बाबा ने कहा कोई ऐसा पापी रहा जिसका कल्याण हुआ श्रीमद् भागवत कथा सुनने से? तो महाराज सनकादिक ऋषि बोले हुआ है। नारद बाबा ने कहा किसका हुआ है? तो सनकादिक ऋषि बोले आओ हम तुम्हें एक सत्य घटना सुना रहे हैं कि जो महान पापी था, जिंदगी भर पाप ही करता रहा, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा सुनने से उसका कल्याण हुआ है। तो कहा नारद बाबा ने ठीक है महाराज फिर हमको सुनाइए। और जैसे कहा सुनाइए तो महाराज उसी समय पर आज सनकादिक ऋषि जो हैं प्रथम स्कंद की कथा महाराज आज सुनाने लगे। सुनो मेरी बात को। क्या? एक समय की बात कि दक्षिण में आत्म देव नामी एक सीधा सज्जन ब्राह्मण था। जो है नारद बाबा को सुना रहे हैं। सुनो नारद, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव शास्त्री। ध्यान दीजिएगा, एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव शास्त्री जी। बड़े ही विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण थे, लेकिन उनके घर में जो उनकी पत्नी थी, ब्राह्मण जितने ही सीधे थे उनकी पत्नी उतनी खतरनाक थी। और जोड़े में ऐसा अक्सर होता है,
होता कि नहीं होता है? जोड़े में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, अगर पति सीधा है तो पत्नी बड़ी तेज तर्रार है, अगर पत्नी सीधी है तो पति बड़ा तेज तर्रार है, दोनों में ऐसा तो होता है। तो यहाँ पर आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे बड़े सीधे थे, बड़े सज्जन थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था कि धुंधली नाम उनकी नारी, मानो विप्र की ग्रह दशा थी। आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे, उनकी जो पत्नी थी, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण तो बड़े सीधे थे महाराज, बड़े सज्जन थे। गांव नगर में मांग करके जो लाते थे उसी से अपना पेट पालन करते थे। लेकिन वो जितने सीधे थे, जितने सज्जन थे, उनकी पत्नी जो थी, जिनका नाम था धुंधली, महाराज वो उतनी ही कर्कशा थी। और ऐसी नारी थी महाराज धुंधली की जब तक एक दिन में, महाराज विचार करिएगा, जब तक वो किसी से झगड़ा पड़ोस में नहीं करवा देती थी तब तक उसके पेट का भोजन हजम नहीं होता था। ऐसी नारी थी महाराज। और जब तक पड़ोस में झगड़ा ना हो जाए तब तक उनको चैन नहीं मिलता था। महाराज आत्मदेव ब्राह्मण से तो हर वक्त लड़ाई झगड़ा किया करती थी, पर महाराज आत्मदेव कुछ नहीं कहते थे, बस यही अपने मन में विचार करते थे कि जो किस्मत में लिखा था सो ही मिला है, पर कुछ नहीं कहते थे। लेकिन समय का अभाव, जरा विचार करें, एक तो नारी से परेशान महाराज आत्मदेव, और दूसरे महाराज आत्मदेव के घर में कोई संतान भी नहीं थी। आत्मदेव ने अपने घर में एक गाय पाल रखी थी, लेकिन विधि का विधान देखो, काफी दिनों से गाय पाल रखी थी, लेकिन आत्मदेव के घर में उस गाय ने भी एक बछड़े को जन्म नहीं दिया। इतना तक नहीं, द्वारे पर उनके एक तुलसी का वृक्ष लगा हुआ था, बहुत दिनों से लगा वो तुलसी का वृक्ष, लेकिन उस तुलसी के वृक्ष में भी कभी महाराज फूल फल नहीं आए। अब लोगों के कहने को कौन मुख बंद कर ले महाराज। काफी समय व्यतीत हुआ, महाराज आत्मदेव के घर में कोई संतान नहीं हुई। पहले तो थे विप्रवर नारी से हैरान, वहां दैव संजोग से भई न जब संतान। एक तो नारी से परेशान, दूसरे परमात्मा की इच्छा न हुई तो घर में कोई संतान भी नहीं। अब महाराज आत्मदेव बड़ा परेशान, क्या करें। एक तो नारी से परेशान, अगर कहीं हमारे घर में एक पुत्र हो जाता, एक पुत्री हो जाती तो कम से कम उसके ही सहारे जीवन कट जाता, लेकिन अब करें तो क्या करें, क्योंकि महाराज तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं खिले नए को। उनकी मर्जी के बिना महाराज एक सूखा पत्ता भी पेड़ से पृथ्वी पर नहीं गिरता, तो संतान मिलना तो बहुत बड़ी बात है। इधर उधर महाराज आत्मदेव भ्रमण करते रहे, लोग मिलते गए। साधु संत महात्माओं ने कहा ऐसा करो, कुछ सोना चांदी धन दौलत दान करो, हो सकता है तब तुम्हारे घर में संतान हो जाए। पर आत्मदेव ब्राह्मण ने विचार किया, अगर संतों ने ऐसा कहा है तो क्यों ना ये सोना चांदी क्या करेंगे लेकर के, कोई दूसरा ही लेगा, इससे बढ़िया हिलाओ सोना चांदी धन दौलत सब दान कर दे, हो सकता तब हमारी इच्छा पूरी हो जाए। तो सोना चांदी धेनु धन था जो भी कुछ
पास में जो भी सोना था, जो भी चांदी था, धन था, दौलत था, जो भी था महाराज सब कुछ दान कर दिया। संतों को दान करते रहे, लेकिन सब कुछ दान करने के बाद भी आत्मदेव के घर में कोई संतान नहीं। और जब संतान नहीं हुई तो एक दिन का जिक्र, आत्मदेव अपनी पत्नी से परेशान होकर के संतान ना होने के कारण, पुत्र ना होने के कारण महाराज आत्मदेव ने विचार किया कि अब मैं जाकर के अपने प्राण दे दूंगा। और महाराज अगर किसी के संतान ना हो तो महाराज हजारों लोग उंगली उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। महाराज क्या क्या नहीं लोग कह देते हैं। अब अगर आत्मदेव घर से बाहर निकलते हैं तो नगर के नर नारी महाराज पीठ पीछे यही बात कहते हैं कि ये देखो निर्वंशी जा रहा है। अगर पत्नी बाहर निकलती, धुंधली बाहर निकलती है तो उसे भी कहते हैं कि देखो ये बांझ है, इसके घर में एक गाय पली, उस गाय ने भी बछड़े को जन्म नहीं दिया, इसके द्वारे पर तुलसी का वृक्ष लगा, उस तुलसी के वृक्ष में भी कभी फूल फल नहीं, ये बांझ है इसलिए इसके घर में कुछ नहीं। लेकिन ये बातें धुंधली पर असर नहीं करती हैं, ये बातें तो आत्मदेव पर असर करती हैं। आत्मदेव ने विचार किया इन दुनिया की बातों को न सुन करके मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा। एक तो पत्नी से परेशान, दूसरे पुत्र नहीं, तीसरे गांव के लोग ऐसी बात बोलते हैं, अब जीने का तो मन नहीं करता, जाके आत्महत्या कर लूंगा। चल पड़े महाराज आत्मदेव अपनी पत्नी धुंधली से नहीं बताए और ना बता करके जंगल की ओर प्रस्थान किए। और जो जंगल की ओर प्रस्थान किए, अब जंगल में ढूंढने लगे कि कहीं पर कोई तालाब नजर आ जाए तो मैं उसी में कूद के अपने प्राण दे दूं। महाराज उसी जंगल में घूमते रहे, क्या देखा, एक सरोवर नजर आ गया। जो सरोवर नजर आ गया, जाकर के किनारे पर बैठे मन में विचार कर रहे थे कि इसी सरोवर में मैं अपने प्राण दे दूंगा। उसी समय विधि का विधान, उसी समय उसी जंगल में एक सन्यासी आ गए। ध्यान देंगे, एक बाबा जी आ गए। और जैसे ही बाबा जी आए, जो बाबा जी को देखा आत्मदेव ब्राह्मण भागते हुए गए, उन संत जी के चरणों को पकड़ लिया। और जैसे संत जी के चरण पकड़े, फूट फूट कर रोने लगे। उसी समय उन संत ने विचार किया शायद इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, इसलिए जंगल को चले आए और हमारे चरण पकड़े रो रहे कि मैं इन्हें कोई ज्ञान दूं। इसलिए उन्होंने पूछा, कहिए महाराज क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? जैसे कहा आप क्यों रो रहे हो, उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा महाराज हमारे जीवन में बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है। उन बाबा जी ने कहा, उन संत ने कहा, हर किसी के जीवन में दुख है, अगर सुखी होना चाहते हो तो हमारे जैसे संत बन जाओ, हमेशा सुखी रहोगे, क्योंकि संत सुखी विचरंत मई। अगर जीवन में सुख है तो संत के जीवन में सुख है, क्योंकि महाराज संत को इस माया मोह से कोई मतलब नहीं होता है, उसे केवल और केवल परमात्मा से मतलब। जहाँ बैठे राम राम किए, जिसके द्वारे पहुंच गए भोजन मिल गया, और उनको क्या चाहिए, राम से मतलब, राम राम जपोगे भोजन तो मिलेगा है कि नहीं, राम राम जपोगे परमात्मा की कृपा भोजन मिलेगा। वो बाबा जी बोल पड़े, हमारे जैसे संत बन जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण बोले, महाराज संत न बनाओ, हम संत नहीं बनना चाहते हैं। तो कहा फिर, कहा हम मरने आए हैं। संत ने कहा क्यों मरने आए हो, कारण क्या है मरने का? बोले कारण ये है कि महाराज हमारे कोई पुत्र नहीं है। संत ने विचार किया, वाह भाई वाह, हम तो सोचे थे कि ये भाई परमात्मा के लिए रो रहे हैं, लेकिन ये तो संतान के लिए रो रहे हैं, इनको कौन बचाए। तो उसी समय पर उन संत ने बहुत समझाया, कहा संतान के चक्कर में मत पड़ो, पुत्र के चक्कर में मत पड़ो, परमात्मा के चक्कर में पड़ो, कल्याण हो जाएगा, भगवान का नाम जपो कल्याण हो जाएगा। बोले मुझे भगवान से कोई मतलब नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण बोले, महाराज तुम संत सन्यासी क्या जानो, परिवार का सुख क्या होता है। संत बोले बात तो सही है। आत्मदेव बोले एक बात बताइए महाराज, घर में जो पुत्र होगा, जब मुझे पिताजी कहेगा तो मुझे कितना सुख मिलेगा, उसका मैं विवाह करूंगा, उससे जो पुत्र होंगे यानी हमारे जो पोते होंगे, जब हमारे आसपास बैठ करके बाबा बाबा करेंगे तो क्या सुख मिलेगा। अरे तुम क्या जानो परिवार का सुख। संत बोले वाह, ये परिवार का सुख है, ये तो महाराज दुनिया का झमेला है। बोलो है कि नहीं है, दुनिया का झमेला है। उन संत ने बहुत समझाया आत्मदेव ब्राह्मण को, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। और जब उनकी समझ में नहीं आया, उसी समय बोले क्या,
आत्मदेव कहने लगे महाराज मैंने सुना है। बोले क्या सुना है? बोले मैंने सुना है कि जब तक पुत्र पिता का पिंडदान नहीं करता तब तक पिता का उद्धार नहीं होता है। और जो इतनी बात सुनी तो सन्यासी बोल पड़े। बाबा बोले क्या? कि सन्यासी बोला महाराज किसने भ्रम में भटकाया बोल पड़े। अरे महाराज ये तुमको किसने बता दिया कि बेटा ही बेटा उद्धार का मार्ग है? नहीं, बेटा बाप को स्वर्ग पहुंचाता है नहीं। ये किसने तुम्हें बताया है? अरे अगर स्वर्ग जाना चाहते हो बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आओ ध्यान दीजिएगा। जैसे ही उन संत ने इतनी बात कही लेकिन उन ब्राह्मण की समझ में नहीं आया। कहा महाराज मुझे समझाना बेकार है, मुझे मत समझाओ, और अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे ये आशीर्वाद दे दो कि हमारे घर में पुत्र हो जाए। जो इतनी बात कही अब संत जी समझ गए कि इनको समझाना बेकार है, ये समझेंगे नहीं। इनके ऊपर पुत्र का भूत सवार है और जिसके ऊपर संतान का भूत सवार हो जाता है उसे संतान के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं। जब बहुत समझा बुझा करके देख लिया उन संत ने, लेकिन उन आत्मदेव ब्राह्मण की समझ में नहीं आया। तो उसी समय उन संत जी ने क्या किया, एक झोली अपने कंधे पर डाले हुए थे, उसी झोली में हाथ डाला और हाथ डाल करके एक फल निकाला और झोली से जो फल निकाला वो फल आत्मदेव ब्राह्मण को दे दिया। तो फल दिया तब सन्यासी ने, फल दिया तब सन्यासी ने नारी के लिए खिलाने को फल दिया उस सन्यासी ने नारी के लिए खिलाने को फल दिया तबे सन्यासी ने नारी के लिए खिलाने को फल दिया नारी पर वह पापिन तैयार न थी, पर वह पापिन तैयार न थी संतति का कष्ट उठाने झोली में हाथ डाला और एक फल निकाल करके दिया और कहा जाओ महाराज अगर तुम्हारे ऊपर पुत्र का ही भूत सवार है तो लो मैं तुम्हें फल देता हूँ और ये फल ले जा करके तुम अपनी पत्नी को खिला देना। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी से पुत्र का जन्म होगा, लेकिन खिला जरूर देना। आत्मदेव ब्राह्मण उस फल को हाथ में लिए और चल पड़े। लेकिन विचार करिएगा जिस समय आत्मदेव ब्राह्मण फल लेकर के चले महाराज भागते हुए जा रहे, बड़ा प्रसन्न है कि अब तो संत ने आशीर्वाद के रूप में फल दिया तो मेरे घर में पुत्र होगा। लेकिन जैसे ही द्वारे पर पहुंचे आवाज लगाए देवी बाहर निकल के आओ मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ।
धुंधली तुरंत घर से बाहर निकली, शायद मेरे पति आज बहुत बढ़िया बहुत कुछ पूजा करके लाए, ऐसा तो नहीं मेरे लिए सोना चांदी लेके आए हैं। बड़ी प्रसन्न होकर के बाहर निकली, और जो बाहर निकली तो हाथ में फल देखा। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, देवी हम तुम्हारे लिए फल लाए, और जैसे कहा हम तुम्हारे लिए फल लाए, पत्नी एकदम क्रोध में आकर के बोली, वाह भाई वाह, हम सोचे हमारे लिए कोई सोना चांदी लेके आए होंगे, हम सोचे हमारे लिए कुछ बढ़िया चीज लेके आए होंगे, और तुम ये फल लेके आए हो, क्या मैंने कभी फल नहीं खाया? आत्मदेव ब्राह्मण ने विचार किया, कितने कष्टों के बाद मुझे ये फल मिला, और ये ऐसी बात बोल रही है। फिर क्या था? फल खाने से बोली, ये फल जो है ना लाए हो मेरे लिए, क्या है ये? बोले, देवी बहुत अच्छा फल है, अगर ये फल तुम खा लोगी तो तुम गर्भ से हो जाओगी, और तुम्हारे गर्भ से पुत्र का जन्म होगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अब वो पत्नी बोल पड़ी, विचार करती, अगर मैंने ये फल खा लिया और अगर मैं गर्भ से हो गई तो मेरी क्या दशा होगी, जरा विचार करें। बोली, खा फल खाने से रह गया गर्भ, तो कभी गर्भ गिर जाएगा। फल खाने से रह गया आत्मदेव ब्राह्मण भागते हुए आए फल लेकर के, और अपनी पत्नी को द्वारे से ही आवाज लगाने लगे, देवी जरा बाहर आओ, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। अब धुंधली घर में थी, जो धुंधली ने आवाज सुनी सोचने लगी, आज मेरे पति मुझे लग रहा कुछ ज्यादा पूजा उजा करके लाए, ऐसा तो नहीं हमारे लिए कोई सोने की चीज लाए हो, कोई चांदी की चीज लाए हो। नारी वैसे भी महाराज लालची होती है, होती कि नहीं? नहीं होती। आज धुंधली भागती हुई घर से बाहर आई, और जो घर से बाहर आई देखती कहती है, स्वामी क्या लाए हो? आत्मदेव ने कहा, देखो देवी हम तुम्हारे लिए फल लाए, और जैसे फल को देखा तो मुंह ऐठ करके बोली, क्या हमने कभी फल नहीं खाया जो तुम हमारे लिए फल लेके आए हो? और चिल्ला तो ऐसे रहे थे, लग रहा था कि हमारे लिए सोने का हार लेके आए हो, ये फल लेके आए हो। आत्मदेव ब्राह्मण बोले, देवी ये कोई साधारण फल नहीं है, तो फिर ये कैसा फल है? आत्मदेव ने कहा, मैं एक संत से लाया हूँ, और इस फल को तुम खाओ, फिर क्या होगा? बोले, होगा क्या? जब तुम इस फल को खाओगी तो तुम्हारे गर्भ रह जाएगा, और फिर तुम्हारे गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म होगा, मैं पिता बन जाऊंगा, तुम माँ बन जाओगी, इसलिए ऐसा करो देवी तुम झट से इसको खा लो। जो इतनी बात कही, अब जो धुंधली थी विचार करने लगी, पता नहीं कौन बाबा बैरागी से फल लेके आए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं टोटका सोटका करा के तो नहीं लाए, ऐसे तो मैं फल न खाऊं। उसी समय धुंधली बोली, विचार किया अगर खाऊंगी नहीं तो जबरदस्ती खिला देंगे, इसलिए कोई बहाना कर देती हूँ। माताओं को बहाना करने तो बहुत आते हैं। महाराज बहाना कर दिया। धुंधली बोली, स्वामी इतना बढ़िया फल लाए हो, उस संत के हाथ से फल लाए हो, क्या मैं बिना नहाए ऐसे ही फल खा लूं? आत्मदेव ने कहा, तो इससे खाने में क्या होता? नहीं नहीं, तुम संत के हाथ से लाए हो, लाओ इस फल को ला करके मैं पूजा घर में रख देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं स्नान करूंगी, पूजा करूंगी, फिर बढ़िया प्रेम से बैठ के फल खाऊंगी। वो ऐसी बाणी बोली महाराज, आत्मदेव को लगा कि ये तो खा लेगी, पर उसकी चाल न समझ पाया। आत्मदेव ने फल दे दिया, वो फल लेकर के गई, पूजा घर में धर दिया। आत्मदेव अपना दूसरे काम से लग गए। आज दूसरे काम से लगे, उसी नगर में यानी उसी नगर में धुंधली की एक बहन रहती थी। अब धुंधली ने विचार किया कि मैं अपनी बहन को बुलाऊं। सो महाराज धुंधली ने अपनी बहन को बुलाया, और जब बहन को बुलाया तो बहन से कहती है, सुनो बहन, ये जो हमारे पति देव हैं, पता नहीं किस संत से ये फल लेके आए हैं,
और ये फल कह रहे हैं कि तुम खा लो। अगर मैं ये फल खा लिए मुझे गर्भ रह गया तो 9 महीने तक मुझे गर्भ धारण करना पड़ेगा। और बहन कहते हैं लोग कि क्या जब गर्भ से माँ बहन बैठी होती है तो उसे बड़ा कष्ट होता है, उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। लेकिन मैं अगर घर से एक भी मिनट बाहर न निकलूं तो मुझसे तो रहा नहीं जाएगा। इसलिए तो बहन बोली तुम करना क्या चाहते हो? बोली मैं ये फल नहीं खाना चाहती। क्यों नहीं खाना चाहती हो? अगर लाए तो इसको खा लो, क्या जरूरत है, मत निकलना घर से। कहती है बहन मैंने और भी सुना है। बोले क्या सुना है? बोले मैंने सुना है कि अगर फल खा लेंगे और अगर हम कहीं भाग ना पाए, जा ना पाए तो कहा तो भागने की जरूरत ही क्या है, घर में पड़ी पड़ी रहना। बोली बहन एक बात बताओ, अगर घर में कहीं आग लग गई तो भागना पड़ेगा कि नहीं? हाँ तब तो भागना पड़ेगा, लेकिन कोई जरूरी है कि आग लगेगी? अच्छा तो कोई ये भी जरूरी नहीं है कि आग नहीं लगेगी। अब बहन सोचने लगी इसे कौन समझाए। फिर बोली अच्छा चलो ठीक है मैं खा लेती हूँ, लेकिन अगर कहीं हमारे घर में चोर आ गए तो मैं कैसे भागूंगी? अब बहन बोली तेरी मर्जी, तू खा चाहे ना खा, तू जाने तेरा काम जाने। अच्छा ठीक है मैं खा लूंगी, लेकिन एक बात बता। बोले क्या? बोली मैंने सुना है कि नारी को बड़ा कष्ट होता है। अब जब बार बार यही बात कहती है तो बहन कहने लगी सुनो मेरी बात को, अब हम तुम्हें बतावे एक बात। बोली बताओ। अब ये जो बहन थी महाराज ऊपर ऊपर से ऐसी बातें कर रही थी, लेकिन अंदर मन तो इसका भी कह रहा था कि ये फल ये ना खाए। क्यों ना खाए? क्यों ना खाए? क्योंकि वो बहन सोच रही है कि अगर इसके कोई संतान नहीं होगी और मैं इसकी सगी बहन हूँ और मैं गर्भ से हूँ, अगर मेरी गर्भ से पुत्र का जन्म होगा तो मेरी संपत्ति तो मेरा बेटा पाएगा ही और मेरी बहन की भी सारी संपत्ति मेरा ही बेटा पाएगा। इसलिए इसको संतान ना हो तो ज्यादा बढ़िया, ये बहन सोच रही है। तो उसी समय उस बहन ने जवाब दिया कोई बात नहीं, अब अगर तेरी मर्जी नहीं है तो तू फल मत खा, और ये फल तू जा करके अगर इस फल की पारिख करना चाहती है, इस फल को आजमाना चाहती है, तो ये फल जा करके तू अपनी गाय को खिला दे। ये फल तू जाके अपनी गाय को खिला दे। और बहन सुन, जितना समय हुआ है इस फल को आने से, तू जब अपने फल को गाय को खिला देगी, अगर ये फल में सच्चाई होगी तो गाय गर्भ से होगी, लेकिन बहन तू केवल गर्भ का नाटक करना, मैं गर्भ से हूँ और जब समय आएगा तो मैं अपना बेटा तुझे दे दूंगी और तू अपने पति से कह देना कि ये मेरा बेटा है। फिर वो धुंधली बोली कि एक बात बता, जब ये बेटा भूखा होगा तो मैं दूध कहाँ से पिलाऊंगी? तो वो बहन सलाह देती है कि तब तो ऐसा करना, मुझे काम काज करने के चक्कर में मुझे अपने घर में बुला लेना, अपने पति से कहना कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, इसलिए मेरे बहन को बुला दे और जब मैं तेरे घर में आऊंगा सारा काम करूंगी और इस बच्चे को दूध भी पिला दिया करूंगी, तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। जो इतनी बात सुनी धुंधली और उसकी बहन में जो बातें हुई, दोनों इस बात से राजी हो गई। धुंधली ने क्या किया, वो फल जाकर के महाराज गाय को खिला दिया और जैसे गाय को खिलाया, गाय को फल खिला करके लौट के आई। बहन बोली अब मैं भी अपने घर जा रही हूँ। धुंधली बोली ठीक है जाओ। धुंधली की बहन अपने घर चली गई। कुछ देर बाद आत्मदेव ब्राह्मण घूम टहल करके जब घर आए तो अपनी पत्नी से बोले देवी तुमने वो फल खा लिया? पत्नी बोली हाँ महाराज मैंने फल खाया, बड़ा स्वादिष्ट फल था, बड़ा अच्छा फल था। महाराज आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुए, संत का आशीर्वाद लग जाए तो मेरे घर में पुत्र हो जाए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और जिस समय महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, अब केवल धुंधली जो है गर्भ का नाटक कर रही है, लेकिन उसके कोई गर्भ थोड़ी ना, केवल गर्भ का नाटक कर रही है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और जिस समय महाराज समय व्यतीत होने लगा तो हुआ क्या कि ठहर गई इस भांति से उन दोनों की बातें आपस में जब हुई, सलाह हुई, दोनों बात से राजी हो गई। हाँ ठहर गई इस भांति से उन दोनों की अरे लुका छिपा कर गाय को वह फल दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा
अब जब समय व्यतीत होने लगा, धुंधली की जो बहन है वो महाराज दूसरे तीसरे दिन घर आती रहती है और सारी बातें बताती रहती है, फिर चली जाती, फिर आती। लेकिन एक दिन धीरे धीरे वो समय आ गया, और जब समय आया धुंधली की जो बहन थी, जब उसका समय आया तो उस धुंधली की बहन जो थी उसने एक पुत्र को जन्म दिया। और जैसे पुत्र को जन्म दिया तो धुंधली की जो बहन थी वो अपने पुत्र को ला करके धुंधली की गोद में दे दिया और कहा कि ऐसा करना, ये जो बेटा मैं तुम्हें दे रही हूँ अपने पति से कह देना कि ये तुम्हें पुत्र हुआ है। धुंधली बोली, बहन ये बात कभी किसी से कहना नहीं। धुंधली की बहन बोली, मैं कभी किसी से नहीं कहूंगी। लेकिन विधि का विधान देखो हुआ क्या, मिली बहन से बहन को कुछ दिन में जरा विचार करें। इधर धुंधली की गोद में वो बहन अपना ला करके पुत्र दे दिया और जब समय पूरा हुआ तो महाराज गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। ध्यान देंगे, गाय ने एक बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया। लेकिन जिस समय गाय ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया, सारा शरीर तो उसका महाराज मनुष्य जैसा है, लेकिन उसके जो कान थे महाराज वो कान गाय के जैसे हैं। जैसे ही महाराज आत्मदेव ब्राह्मण ने देखा हमारी पत्नी को पुत्र हुआ, हमारी गाय ने भी पुत्र को जन्म दिया, वाह आज मुझे 2 पुत्र मिले, मैं धन्य हो गया। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न है। उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण ने क्या किया, ज्योतिषियों को बुलाया और विचार किया कि मैं अपने पुत्र का नाम रखूं। ज्योतिषियों को बुलाया और जैसे ज्योतिषियों को बुलाया ज्योतिषी आए, आ करके बैठे। आत्मदेव ब्राह्मण हाथ जोड़ करके बोले, महाराज मेरे घर में 2 पुत्र हुए हैं, एक पुत्र को मेरी पत्नी ने जन्म दिया है और एक पुत्र को मेरी गाय ने जन्म दिया है। हम चाहते हैं कि आप हमारे दोनों पुत्रों का नाम रख दो। जैसे कहा दोनों पुत्रों का नाम रख दो। उसी समय ज्योतिषियों ने कहा ठीक है, पहले जो तुम्हारी पत्नी से पुत्र हुआ है मैं उसका नाम रखूंगा, फिर उसके बाद में जो गाय से पुत्र हुआ है फिर मैं उसका नाम रखूंगा। बोले ठीक है महाराज रखिए। उसी समय ज्योतिषियों ने क्या किया, धुंधली जो उस पुत्र को लिए हुए गोद में बैठी है तो ज्योतिषियों ने उस पुत्र का नाम रखा क्या, बेटे का नाम धुंधकारी। धुंधली ने पहले ज्योतिषियों से कह दिया, महाराज एक बात सुन लीजिए हमारी। ज्योतिषी बोले क्या बात है, बोले मेरा नाम धुंधली है और मेरे नाम से ही मिलता जुलता मेरे पुत्र का नाम रखना। ज्योतिषियों ने कहा ठीक है मिलता जुलता रखेंगे। उसी समय ज्योतिषी बोल पड़े, सुनो क्या, कि बेटे का नाम धुंधकारी ज्योतिषियों ने बतलाया। ज्योतिषियों ने क्या किया, जो धुंधली की गोद में उसकी बहन का बेटा था उसका नाम धुंधकारी रखा और जो गाय ने जो बच्चे को जन्म दिया उसका नाम गोकर्ण रखा। क्यों? क्योंकि उसके कान जो थे वो गाय के समान थे और सारा शरीर महाराज नर के समान था, इसीलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। अब जैसे दोनों का नामकरण हुआ, आत्मदेव ब्राह्मण ने बड़ा उन ज्योतिषियों को दान दक्षिणा दिया और दान दक्षिणा दे करके विदा कर दिया। लेकिन
दोनों पुत्र हैं पर दोनों के लक्षण बचपन से ही दिखाई देने लगे। पर आत्मदेव ब्राह्मण जो थे ये दोनों पुत्रों के बीच में कोई मतभेद नहीं रखते हैं, कोई दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण क्या करते हैं, अगर वस्त्र लेने जाते हैं तो दोनों को एक जैसे वस्त्र लेते हैं, अगर भोजन कराने के लिए बैठते हैं तो दोनों को एक जैसा भोजन कराते हैं, अपनी तरफ से कोई दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन हुआ क्या महाराज, जरा विचार करें। एक रूप भोजन बसन एक रूप की चाह, दोनों के साथ में आत्मदेव ब्राह्मण एक जैसा व्यवहार करते हैं, एक ही जैसा भोजन, एक ही जैसे वस्त्र, एक ही जैसा प्रेम दोनों से करते हैं। लेकिन एक रूप भोजन बसना एक रूप की चाह। लेकिन हुआ क्या महाराज, पर चलते ही चले पड़े अपनी अपनी। महाराज आत्मदेव जो थे वो दोनों पुत्रों के बीच में कोई भेद नहीं रखा, एक ही प्रकार के वस्त्र पहनाते, एक ही प्रकार का भोजन कराते, एक ही प्रकार से दोनों को प्रेम करते, न किसी को कम न किसी को ज्यादा। लेकिन धीरे धीरे जो ये दोनों पुत्र बड़े हुए तो बड़े होते होते दोनों अपनी अपनी राह चल पड़े। और जब अपनी अपनी राह चले तो महाराज गोकर्ण जो था उसका नियम क्या था, विचार करें। जो गाय से पुत्र हुआ है उसका नियम क्या था, और जो धुंधली की बहन का बेटा है धुंधकारी उसका महाराज उसके लक्षण क्या थे, विचार करना। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजा में समय बिताने लगा। गोकर्ण जो था वो सुबह से लेकर के महाराज शाम तक पूजा में ही मन लगाए रहता, कहीं ये पूजा कहीं वो पाठ यही करता रहता। लेकिन ये जो धुंधकारी था महाराज इसकी क्या चाल थी, ये तो वैश्याओं के घर जाने लगा, वैश्याओं के घर जाता है, पूरा समय पूरा दिन वहीं पर व्यतीत करता, जब शाम को लौटता है भोजन करता सो जाता, सुबह फिर वैश्याओं के घर निकल जाता। इधर विचार करें, एक दिन गोकर्ण ने अपने पिताजी से कहा, आत्मदेव ब्राह्मण से कहा, पिताजी मैं कुछ तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ। आत्मदेव ने कहा बेटा ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, जाओ। आत्मदेव ने कहा जाओ, जो इतनी बात कही आत्मदेव ने कि जाओ बेटा। उसी समय गोकर्ण जो थे तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। लेकिन इधर धुंधकारी जो था वो अपने माता पिता से सारी सामान रुपए पैसे जो भी सोने चांदी की जो भी सामग्री थी वो सब ले करके वैश्याओं को जा करके दे देता है, वैश्याओं को देने लगा। अब माँ के पास में धीरे धीरे कुछ नहीं बचा, माँ बहुत परेशान है। एक दिन धुंधकारी कहता है सुनो, तुम्हारे पास में जो रुपया पैसा हो मुझे दे दो, जो सोने चांदी का सामान हो मुझे दे दो। माँ कहती है बेटा अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, जो था वो सब तुम ले जा चुके हो। धुंधकारी ने कहा अगर अच्छी तरीके से देना है तो दे दो, नहीं तो मैं लाठी उठा करके तुम्हारे मारूंगा तब दोगी। जो महाराज इतनी बात कही उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण सामने खड़े हो गए। अरे मूर्ख, तुझे इतना भी नहीं पता कि ये तेरी माँ है और माँ से ऐसे बर्ताव किया जाता है। जो इतनी बात कही तो धुंधकारी ने कहा कि तुम भी कहीं अलग नहीं हो और अगर बीच में आए तो तुम्हें भी मारूंगा।
और जो इतनी बात कही, आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा परेशान। अब आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे कि वो संत जी जो हमको जंगल में मिले थे उनकी बात बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही थी। आज ऐसा पुत्र पाकर के तो मैं नरक में गिर गया। पर महाराज जो भी था धनवन डर के मारे माता पिता दे देते हैं कि जाओ ले जाओ, ले करके वैश्याओं के घर जाकर दे देता। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब समय व्यतीत होने लगा, आत्मदेव ब्राह्मण ने विचार किया अब मैं ये घर बार छोड़ करके चला जाऊंगा। आत्मदेव ब्राह्मण धुंधकारी के अत्याचार से घर बार छोड़ दिया और जंगल को चले गए। अब माँ अकेली बची। जब माँ अकेली बची, माँ को क्या करता है, लातों से मारता है, डंडों से मारता है, लाओ जो भी तुम्हारे पास में है दे दो। माँ भी परेशान हो गई कि अब मैं इसका मार खाऊं। माँ गई महाराज पास, घर के पास में एक कुआं था, उसी कुएं में जाकर के छलांग लगा। माँ ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब वो जो धुंधकारी था, जो भी रखा हुआ था धन, सो सब जाकर के वैश्याओं को देने लगा। अब वैश्याओं ने विचार किया कि ये कहाँ से धन लाता है। जब वो धुंधकारी के घर में कोई धन नहीं बचा, सब जाकर के वैश्या को दे दिया, तो फिर चोरी चंडाली करने लगा, लोगों को मार मार करके धन ले जाने लगा। वैश्याओं ने एक दिन विचार किया कि बात कहें। बोले क्या? बोले पता नहीं धन कहाँ से लाता है, कहां से चोरी करके लाता। अगर किसी दिन ये पकड़ा गया तो साथ में हम सब पकड़े जाएंगे। तो कहा क्या करें? कहा ऐसा करते हैं हम सब मिल करके अब इसका अंत कर देते हैं, इसको मार देते हैं, तभी इससे छुटकारा मिलेगा। लेकिन महाराज जरा विचार करिएगा होता क्या है। वैश्याओं ने क्या किया, एक दिन धुंधकारी को रात्रि के समय में अपने घर में बुलाया और बुला करके महाराज सभी वैश्याओं ने मिल करके उसके गले को दबा करके धुंधकारी को मार दिया। और जो मारा है धुंधकारी को, धुंधकारी मरा। ये खबर गोकर्ण को जब मिली, धीरे धीरे जब ये खबर गोकर्ण को मिली, गोकर्ण तीर्थ यात्रा पर गए थे, वहीं पर अपने भाई यानी धुंधकारी का पिंडदान किया। बड़े ही व्रत किए, बड़ा दान पुण्य किया कि मेरे भाई का किसी प्रकार से उद्धार हो जाए। और ये सब करने के बाद में जब वापस एक दिन आए गोकर्ण, देखा क्या, पता लगा कि पिता भी घर छोड़ के चला गया। माँ ने कुएं में छलांग लगा करके अपने प्राण दे दिए मेरे भाई की वजह से। रात का समय, दिन में गांव में सबसे मिले धुंधकारी, रात के समय जब अपने घर में लेटे, आधी रात का समय है महाराज, वही धुंधकारी, विचार करिएगा, जिस समय गोकर्ण लेटे हैं अपने घर में, धुंधकारी भूत का महाराज, भूत का स्वरूप लेकर के जैसे ही आया, कहीं सुकरी का भेष बनाता, कहीं बिल्ली का भेष बनाता, और बार बार ये भेष बदल बदल करके जब गोकर्ण के सामने आता है, गोकर्ण ने विचार किया आखिर ये है कौन। गोकर्ण एकदम अपनी चारपाई पर उठ करके बैठ गए और कहा कि तुम कौन हो, मुझे बताओ तुम कौन हो, अपने असली भेष में क्यों नहीं आते, मुझे डराने की कोशिश करो लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। जैसे कहा मैं डरने वाला नहीं, उसी समय धुंधकारी जो था अपनी आवाज में कहता है भैया मिला वहाँ गोकर्ण को, भैया शायद तुम मुझे जान नहीं पाए। गोकर्ण ने कहा रे भाई तुम बताओगे तब न जान पाएंगे कि तुम कौन हो। उसी समय धुंधकारी ने कहा भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। जैसे कहा मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, गोकर्ण ने कहा तुम? हाँ भैया मैं प्रेत योनि में चला गया, मैं प्रेत बना घूम रहा हूँ, मुझे कहीं पर चैन नहीं मिल रहा है। गोकर्ण ने कहा कि जब मैंने तुम्हारे मरने की खबर सुनी, मैंने तुम्हारे नाम से बड़े व्रत किए, बड़ा दान किया, बड़े पुण्य किए, लेकिन तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। उसी समय धुंधकारी कहता है भैया मेरा उद्धार नहीं हुआ और अब इस भाई के उद्धार के लिए आप कोई न कोई मार्ग निकालिए, किसी प्रकार से मेरा उद्धार हो जाए, मैं बहुत परेशान हूँ। जो इतनी बात कही मैं बहुत परेशान हूँ। उसी समय महाराज गोकर्ण विचार करने लगे कि क्या करें, कैसे मेरे भाई का उद्धार होगा। धुंधकारी कहता भैया धुंधक ने रो करे कहा करो लाख व्रत। धुंधकारी ने कहा भैया चाहे लाखों व्रत कर डालो, चाहे लाखों दान कर दो, लेकिन हमारा उद्धार नहीं हुआ है। धुंधक ने रो करे कहा करो लाख व्रत दान। भैया लेकिन मिट सकती नहीं नरका कर्म प्रधान।
धुंधकारी ने कहा भैया चाहे कुछ भी तुम लाखों दान कर लो, लाखों व्रत कर लो, लेकिन महाराज नर का जो कर्म प्रधान है वो मिटने वाला नहीं है। जो जैसा करता है उसे वैसा फल मिलता ही है महाराज। तो धुंधकारी की बात को सुन करके गोकर्ण ने विचार किया कि अब मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। धुंधकारी की बात को सुन करके गोकर्ण ने कहा ठीक है भैया अब सुबह होने तो फिर हम देखते हैं कि तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। जैसे ही सुबह हुआ गोकर्ण जो था पूरे नगर में घूमा और घूम करके सबसे ये बात बताई। गांव के लोगों ने कहा भैया तुम्हारे भाई का उद्धार नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारा भाई बड़ा ही पापी था, बड़ा पापी था। उसने तुम्हारे माता पिता को भी मारा, उसके ही अत्याचार से तुम्हारे माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुम्हारे पिता तो घर छोड़ के चले गए, आज तक कहीं खबर नहीं मिली, और तुम्हारी माँ तो कुएं में कूद करके मर गई। अब ये बताओ लेकिन इसके अत्याचार से बताओ क्या करे किया जाए। तो गोकर्ण ने कहा तो फिर मेरे भाई का कल्याण कैसे होगा। सबसे विचार विमर्श किया लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। अंत में गोकर्ण ने क्या किया, उसी समय गोकर्ण ने किया सूर्य का ध्यान। उसी समय गोकर्ण ने क्या किया, सूर्य भगवान का ध्यान किया। और जैसे सूर्य भगवान का ध्यान किया सूर्य देव सामने प्रकट हो गए। गोकर्ण हाथ जोड़े खड़े हैं प्रभु। उसी समय गोकर्ण ने किया सूर्य का ध्यान, पावन मंत्र प्रयोग में प्रकट हुए जैसे ही गोकर्ण ने सूर्य भगवान का ध्यान किया सूर्य भगवान सामने प्रकट हो गए।